आज के दौर में आज के टाइम में हमने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्कैम्स देखे हैं जो इंडिया को पूरी तरह से हिला कर रख चुके हैं। ये सिर्फ वही स्कैम्स हैं जो कि एक्सपोज हुए हैं, बाकी उन स्कैम्स का सोचो जो आज तक अनकवर्ड हैं, जिनकी बात ही नहीं की गई, जिनकी चर्चा ही नहीं हुई या फिर जिनको हमसे छुपाया गया। एक चीज तो क्लियर है, अगर ये पैसा जो इंटेंडेड था वहां लगाया गया होता तो आज हमारी इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होती। सबसे पहले बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बारे में। ये एक ऐसा स्कैम था जिसने इंडिया को हिला कर रख दिया। इसके साथ ही दुनिया भर में करप्शन और स्कैम्स के लेकर चर्चा का माहौल बन गया। ये है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और नेशनल एक्सचेकर को 16 लाख करोड़ का लॉस हुआ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था इस स्कैम में। ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2008 में 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस को इलीगल और अंडर प्राइस तरीके से एलोकेट किया। ये लाइसेंसेस काफी चीप रेट पर दिए गए, जो कि 2001 के प्राइस पर थे, जबकि एक्चुअल में इनको 2008 के मार्केट रेट पर मिलना चाहिए था। और ये लाइसेंसेस ऐसे ऑपरेटर्स को दिए गए जो कि एलिजिबल तक नहीं थे। इसमें जो की फिगर्स इन्वॉल्व थे वो थे ए राजा, जो कि उस टाइम के फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे। डीएमके पार्टी और उसके लीडर्स के ऊपर भी इसके ऊपर एलिगेशंस लगे। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जो कि इस स्कैम में इन्वॉल्व थी। सेकंड स्कैम था कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स ने इंडिया को इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया, लेकिन इस इवेंट के पीछे जो बड़ा स्कैम छुपा था उसने करप्शन और मिसमैनेजमेंट की कहानियां सबको हैरान कर दिया। सुरेश कलमाड़ी और उनकी टीम के ऊपर जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पार्ट थे, बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रिपरेशन में 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रॉड हुआ। ये स्कैम किस तरह का था? बहुत सारी फेक पेमेंट्स, डिलेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस और मिसयूज ऑफ फंड्स के एलिगेशंस थे। सुरेश कलमाड़ी जो उस वक्त कमेटी के चेयरमैन थे, उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इरेगुलरिटीज और करप्ट प्रैक्टिसेस की थी। इसमें जो की एक्यूज्ड माने गए थे वो थे सुरेश कलमाड़ी, जो कि उस टाइम के चेयरमैन थे कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया और बाद में कोर्ट में उनके ऊपर सीरियस चार्जेस लगाए गए। थर्ड हम बात करेंगे तेलगी स्कैम के बारे में। अब्दुल करीम तेलगी का नाम सबने सुना है, जो स्टैम्प पेपर स्कैम के लिए जाना जाता है। ये स्कैम एक ऐसा फ्रॉड था जो 12 स्टेट्स में फैल गया और 20,000 करोड़ रुपए का लॉस इंडिया को हुआ। इस स्कैम ने न सिर्फ स्टैम्प पेपर सिस्टम को बेकार कर दिया, बल्कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए। अब्दुल करीम तेलगी जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बनाया जिसमें फेक स्टैम्प पेपर्स प्रिंट किए गए। ये स्कैम इसलिए इतना बड़ा था क्योंकि मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। तेलगी ने अपने फोर्स्ड स्टैम्प पेपर्स को सेल किया, जो रियल स्टैम्प पेपर जैसे दिखते थे, लेकिन इनके ऊपर फेक सिक्योरिटी फीचर्स थे। तेलगी को 2001 में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तेलगी ने अपनी फॉर्जिंग ऑपरेशंस को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बनाया था और काफी टाइम तक ये सब छुपा रहा था। फाइनली जब तेलगी को पकड़ा गया तब उसने अपने कनेक्शंस को रिवील किया, जिसमें हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का नाम सामने आया। तेलगी स्कैम को देखकर ये समझ आता है कि किस तरह से करप्शन और लीगल एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है, और अगर इस तरह के स्कैम्स को टाइम पर एक्सपोज नहीं किया गया तो कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। फोर्थ हम बात करते हैं सत्यम स्कैम के बारे में। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का नाम अब तक सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनी कैसे दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैम्स में से एक हिस्सा बनी थी? ये स्कैम 14,000 करोड़ रुपए का था और इससे आईटी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा। रामालिंगा राजू जो सत्यम के फाउंडर और चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया। उन्होंने बैलेंस शीट को फ्रॉडेंटली इन्फ्लेट किया, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज को आर्टिफिशियली बढ़ा दिया। ये सब उन्होंने इन्वेस्टर्स को चीट करने के लिए किया ताकि सत्यम का स्टॉक प्राइस हाई रहे और कंपनी के शेयर वैल्यू को बूस्ट मिल सके। तो ये कुछ ऐसे बड़े स्कैम्स थे जिसने देश को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल टर्मोइल में डाल दिया, बल्कि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट सिस्टम्स को भी शेमफुल बना दिया। हाँ, गवर्नमेंट का अपना पार्ट था इन स्कैम्स में, चाहे वो प्रीवियस रिजाइम्स हो या करंट वंस। करप्शन की वजह से देश को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई अब तक नहीं हुई है। ये तो सिर्फ गिने चुने स्कैम्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम्स हैं। जब तक हमारे लीडर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देश की ग्रोथ पर रखते हैं, तब तक हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन कभी नहीं बन सकते। सत्यम, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और स्कैंडल्स जैसे केसेस सब दिखाते हैं कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। गवर्नमेंट्स ने हमेशा अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इन केसेस को इग्नोर किया और जिन्होंने इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन की उनको भी सेफगार्ड्स नहीं दिए गए।
रियलिटी ये है कि करप्शन हर लेवल पे है, छोटे से लेकर ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स तक। आज तक अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं बन पाया। जब भी कोई स्कैम एक्सपोज होता है बस एक पब्लिक आउटरीच होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन की लंबी प्रोसेस शुरू होती है और फिर सब कुछ ओवरलुक हो जाता है। अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन इश्यूज को सीरियसली हैंडल करे, लेकिन पार्किंग, ग्रीड और वोट बैंक्स के चक्कर में ये सब स्कैम्स हमारे देश की इमेज को ग्लोबल लेवल पर डैमेज करते हैं। इन सब स्कैम्स का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर करप्शन और इलीगल डीलिंग्स को अब भी नहीं रोका गया तो हम कभी भी अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तभी जाके हम अपने नेशन को रियल प्रोग्रेस दे सकेंगे। आपको क्या लगता है ये सब स्कैम्स कब तक छुपाए जाएंगे और कब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे रहेंगे? कमेंट योर ओपिनियन।